नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 6 मार्च 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, आयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, मास फाल्गुन मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार माघ मास, पक्ष कृष्ण, तिथि एकादशी 7 मार्च प्रातः 4:13 तक तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा दोपहर 2:52 तक तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा, योग व्यतिपात सुबह 11:33 तक तत्पश्चात वरियान, राहु काल दोपहर 12:50 से दोपहर 2:19 तक, सूर्योदय 6:56, सूर्यास्त 18:43, दिशा शूल उत्तर दिशा में। व्रत पर विवरण। विजय एकादशी स्मार्त विशेष। हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। आज एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल और साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिमी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग। महाशिवरात्रि। शुक्रवार 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन की गई शिव पूजा से पिछले समय से चली आ रही परेशानियां खत्म हो सकती हैं और धन लाभ भी मिल सकता है। यहाँ जानिए शास्त्रों में बताए गए उपाय। शिवरात्रि पर करें इन 8 में से कोई एक उपाय, दूर हो सकती है परेशानी। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज उसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र जप कम से कम 108 बार करें। हनुमान जी भगवान शिव जी के ही अंश अवतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इनकी कृपा से भक्ति की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दे। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम आदि। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्र में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का असर खत्म हो सकता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बिल्व वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्य में सफल होते हैं। शिव पुराण के अनुसार बिल्व वृक्ष महादेव का रूप है, इसलिए इसकी पूजा करें। फूल, कुमकुम, प्रसाद आदि चीजें विशेष रूप से चढ़ाएं। इसकी पूजा से जल्दी शुभ फल मिलते हैं। शिवरात्रि पर बिल्व के पास दीपक जलाएं। वैदिक पंचांग। महाशिवरात्रि। शिवरात्रि का व्रत, पूजन, जागरण और उपवास करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। स्कंद पुराण। शिवरात्रि के समान पाप और भय मिटाने वाला दूसरा व्रत नहीं है। इसको करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। शिव पुराण। वैदिक पंचांग। शिवरात्रि की रात ओम नमः शिवाय जप।
शिव जी का पत्रम पुष्पम से पूजन करके मन का संतोष करें। फिर ओम नमः शिवाय शांति से जप करते गए। इस जप का बड़ा भारी महत्व है। अमुक मंत्र की अमुक प्रकार की रात्रि को शांत अवस्था में जब वायु वेग न हो, आप 100 माला जप करते हैं तो आपको कुछ न कुछ दिव्य अनुभव होंगे। अगर वायु संबंधी बीमारी है तो बम 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 1.25 लाख जप करते हो तो 80 प्रकार की वायु संबंधी बीमारियां गायब। ओम नमः शिवाय मंत्र तो सब बोलते हैं, लेकिन इसका छंद कौन सा है, इसका ऋषि कौन है, इसके देवता कौन है, इसका बीज क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसका कीलक क्या है, यह मैं बता देता हूँ। अथ ओम नमः शिवाय मंत्र वामदेव ऋषि पंक्ति छंद शिवो देवता ओम बीजम नमः शक्ति शिवाय कीलकम, अर्थात ओम नमः शिवाय का कीलक है शिवाय नमः, है शक्ति, ओम है बीज। हम इस उद्देश्य से मन ही मन अपना उद्देश्य बोले। शिव जी का मंत्र जप रहे हैं, ऐसा संकल्प करके जप किया जाए तो उस संकल्प की पूर्ति में मंत्र की शक्ति काम देगी। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।